महम चौबीसी के फरमाना गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में आज रोहतक जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन बलराम दांगी और गांव के सरपंच आशीष ने शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि बलराम दांगी ने कहा कि खिलाड़ियों को हमेशा अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और मैं गांव को बधाई देता हूं कि इस तरह के आयोजन समय समय पर गांव में करवाते रहते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का परिचय लिया और हौसला अफजाई की और आयोजक कमेटी को 11,000 रुपये अनुदान के तौर पर दिए। इसी प्रकार गांव के सरपंच आशीष कुमार ने कहा कि वे मुख्य अतिथि नहीं हैं, वे गांव के सेवक हैं। गांव ने उनको 5 साल के लिए सेवा करने का मौका दिया था, उसका फ़र्ज़ उन्होंने पूरी तरह से निभाया है और जब भी गांव के नौजवान, गांव के बुज़ुर्ग, गांव के नागरिक उनको याद करेंगे, हमेशा उनके साथ खड़े मिलेंगे। इस दौरान बलराम दांगी ने महम चौबीसी के गांव में जल भराव को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष किया और जल्द से जल्द पानी निकासी की मांग की। जो बच्चे हैं उनको देख देख के ही, जिस हिसाब से ये बच्चे खेलते हैं उनको देख के ही बड़े हुए हैं। और पहले भी आपको पता है कि हमारे गांव से ही कई अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं, वॉलीबॉल के बहुत बढ़िया प्लेयर भी रहे हैं। जो जिस हिसाब से हमारे ग्रामीण अंचल में कमेटियाँ बनी हुई हैं गाँव के लिए, जिस हिसाब से खेल करवाते हैं, ये बहुत बढ़िया है। इससे गाँव में हमारे बच्चे रहते हैं, उनको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का और दूर दूर से जो टीमें आती हैं आपस में एक दूसरे की संस्कृति जानने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे खेलते हैं उनका हर तरीके से विकास होता है। वो चाहे आप शारीरिक विकास लगा लो, मानसिक विकास लगा लो और बुराइयों से दूर रहते हैं। आपने देखा होगा कि शाम को जो बच्चा ग्राउंड में जाता है वो और जो सामाजिक बुराई है उनसे दूर रहता है। शाम को जाके ग्राउंड में खेलेगा, आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, विचार करेंगे और फिर जिससे जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, आपको पता है दारू पीना और ये दूसरे वो बात, उन चीज़ों से वो बच्चे बचे रहते हैं। वो सबसे बड़ी बात है आज के दिन। इसलिए मैं सभी मेरे पूरे फरमाना गांव को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि 8 टीमें हमारी यहाँ पे खेलती हैं और 8 टीमों में आप कम से कम 100 बच्चे तो आप लगा के चलो। तो उस हिसाब से ये जो 100 बच्चे हैं ये अपने गांव से और भी इनकी देख देख के सारे वो इस हिसाब में खेलने के लिए ग्राउंड में प्रेरित होते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा पूरी कमेटी को भी और पूरे गाँव को। कि आप सभी को पता है कि मेरे गांव से वॉलीबॉल की टीम, इंडिया टीम में कप्तान अमीर सिंह रहे हैं, तो उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लें। जैसे हमारे गांव से टीम इंडिया कैप्टन रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ से ही कोई धरातल से ही बच्चा निकल कर जाएगा और आगे पहुँचेगा। वो भी अपने गाँव का, हल्के का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करेगा। और मेरे को बार बार यहाँ बुलाते रहते हैं, मैं यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं आता। मैं तो एक गांव के सेवक होने के नाते यहाँ आता हूँ ताकि मेरे नौजवान युवा साथी नशे से दूर रहे और खेलों में से ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। प्रतिनिधि सेवक होने के नाते मैं गाँव में जब मेरे को पता चला गाँव में पानी का बढ़ गया है तो मैं इस मामले में डीसी साहब से मिला था, DRO मैडम ने और डीसी साहब ने मेरा आश्वासन दिया था कि वे जल्द से जल्द पानी निकासी का समाधान कर दें। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, अफसरशाही सिस्टम चल रहा है। इनकी अफसर अपनी मनमर्जी से करते हैं, अफसरों के ऊपर लगाम नहीं है। जब तक लगाम अच्छी नहीं होगी तो इस प्रकार की स्थिति आगे भी होती आएगी। एक उड़ा साहब की सरकार थी जब जिस टाइम पर अफसर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई गांव की पंचायत जाके कोई बात बोले और वो काम नहीं करे। अफसर खुद खड़ा होकर मौका देख के काम करता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। सरकार भी पूरी तरह विफल है। हम इसकी बार बार गाँव की पूरी 24 स्पेशल गिरदावरी की भी मांग करते हैं, जिस हिसाब से कि भाई गाँव में 75% फसलें खराब हो चुकी है, कपास की, बाजरे की, मूंग की, तो ज़्यादा से ज़्यादा